हालेलुया। जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबसे बात करना चाहते हैं। पहले वचन को देखना चाहते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। आज मैं अब्राहम के जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने अगुवाई किया, कुछ खास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, सच्चा परमेश्वर के लोग कौन हैं? जो परमेश्वर ने जिन लोगों को इस्तेमाल किया। हाँ, मैं उनके विषय में यही बोलना चाहता हूँ। वो सब सुनने वाले थे। क्या कहना चाहते हैं? जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, वो सब मांगने के लिए आते हैं, अपने ज़रूरत के लिए, अपना समस्या के लिए परमेश्वर से मांगने के लिए आते हैं। लेकिन बाइबल को देखेंगे तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से मांगने के बदले परमेश्वर से सुनने वाले लोग थे। जैसा अब्राहम है। अब्राहम को देखो, आज जो हमने वचन पढ़ा, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत, क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा। किसने कहा? परमेश्वर यहोवा ने कहा। तो यहोवा ने कहा और अब्राहम ने सुना। यही है, जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इस तरीके से होता है। परमेश्वर कहते हैं और वो सुनता है। अब्राहम के जीवन में 3 कामें वाकई में, जिसको करने से अब्राहम का विश्वास पूरी तरह प्रकट हुआ है। सबसे पहले क्या है? ये उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत के वचन। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अपना देश और अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चले जा। तो अब्राहम ने सुना और उसका पालन किया। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, कोई भरोसा भी नहीं, यकीन भी नहीं है कहाँ को जाना है, फिर भी चल दिया। दूसरी बात, उत्पत्ति 15 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने फिर से अब्राहम के पास आए हैं और ये कहा कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि तेरा निज पुत्र होगा और वही तेरा वारिस होगा। अभी अब्राहम के पास अपना बच्चे नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं तुझ में से तेरा निज बेटा पैदा होगा और वही तेरा वारिस होगा। इस वचन को परमेश्वर ने सुना और मान लिया, उसमें रहा। कितने साल के लिए? पूरा 25 साल के लिए परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने उस पर रहा। तीसरी बात, उत्पत्ति 22 अध्याय 2 आयत में जाएंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उन्होंने कहा, अपने पुत्र को जहां मैं कहता उस पहाड़ पे ले जा और वहां पे होमबलि करो। ये वाकई में अब्राहम के लिए मानना बहुत मुश्किल बात थी। फिर भी परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने सुना और पालन किया, इसलिए अब्राहम बन गया। तो मैं अभी बार-बार आपके सामने बोलता हूँ, रिपीट करके। परमेश्वर कहते हैं और अब्राहम सुनता है और उसका पालन करता है। तो क्या होता है? वही सच्चा परमेश्वर का व्यक्ति बन जाता है और परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं? हम परमेश्वर से सुनता नहीं, परमेश्वर को कहने के मौका भी नहीं देते हैं, बल्कि हम सिर्फ मांगते हैं, ओ प्रभु ये होने दे, ये होने दे, ये होने दे, ये होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। ये हमारी प्रार्थना है। और इसके बाद परमेश्वर से सुनना भी हम नहीं चाहते हैं, दोनों कान को बंद कर देता है। क्यों? हम डरते हैं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ऐसी बात हमसे कहें वाकई में जो हम करना नहीं चाहते, वाकई में जो बोझ हम उठाना नहीं चाहते उसे उठाने के लिए कहें, तो हम क्या करेंगे? इसलिए लोग दोनों कान बांध करके सिर्फ अपनी तरफ से मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर चलते नहीं है। आज जरा सा भी आप सच में परमेश्वर के साथ चलने वाला बनना चाहेंगे
तो अब्राहम से सीखो। क्या सीखना है? हाँ, मांगना छोड़ो और उनसे सुनना शुरू करो। तो कुछ लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमसे कहते नहीं तो हम क्यों सुनेंगे, हम कैसे सुनेंगे? हाँ, इसके बारे में भी मैं अच्छी तरह आपको जवाब दे सकता हूँ। परमेश्वर जरूर सुनाने वाला है, कहने वाला है, लेकिन बहुत लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है, उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि परमेश्वर को पता है कि चाहे वो कुछ भी कहे, आप नहीं सुनेंगे। तो जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर उनसे कुछ कहते नहीं है। मेरा अंदाजा यही है, अब्राहम को छोड़कर, अब्राहम से पहले परमेश्वर कुछ और लोगों के पास गए होंगे अब्राहम जैसा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन शायद हो सकता है उनमें से सारे लोग परमेश्वर को सुनना मना किया, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़कर अब्राहम के पास आया। और अब्राहम वही व्यक्ति थे जो भी परमेश्वर कहते वही सुनता है। किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला, हमें क्या करना है कि परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए, उनके कहने को सुनने के लिए क्या करना है? तो मैं ऐसा जवाब दे सकता हूं, अगर तुम पूरी तरह निर्णय दे सकते हैं कि ओ परमेश्वर आप कुछ भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा, ऐसा निर्णय ले पाएंगे तो पक्का मैं आप यकीन दिला सकता हूं कि परमेश्वर आपके पास आएंगे और आपसे कहना शुरू करेंगे। बहुत लोग इस वचन से भी डरता है। हम डरता है कि ऐसा ना हो कि जो काम वाकई में हम करना नहीं चाहते उसे करने के लिए कहें तो हम क्या करें। हाँ, ये बिल्कुल विश्वास से संबंधित है कि परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए करेगा, जो कुछ हमसे कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, इस पे भरोसा नहीं है। तो बहुत लोग इसलिए परमेश्वर से सुनना पसंद नहीं करते हैं और अंदर में बहुत घबरा जाता है कि परमेश्वर मेरे जीवन को ऐसा बिगाड़ देगा, ऐसा कठिन जगह में डाल देगा, ऐसी ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। ये सब शैतान की बातें हैं। आपको मानना चाहिए परमेश्वर अच्छा है, हमसे अच्छा है, हमारे माता पिता से भी अच्छा है। परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर है, हमारे असली जरूरत को पूरा करने वाला है, हमारे जीवन को सच में अच्छा बनाने वाला है। उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं कि वो अपने जीवन में खुद अपने इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चलना नहीं चाहते। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना नहीं चाहेंगे, इसका मतलब है परमेश्वर आपका प्रभु नहीं है। जब तक परमेश्वर आपका प्रभु नहीं है तो इसका मतलब है कि आपसे परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। जो कोई परमेश्वर से सच्चा संबंध बनाना चाहेंगे तो जरूरी है कि परमेश्वर को कबूल करो और अपना प्रभु ग्रहण करो। जब वो हमारा प्रभु बनेंगे, स्वामी बनेंगे, तो क्या करना है? उनकी इच्छा पे हमें जीना है और भरोसा रखो कि वो हमसे अच्छा है। कुल मिला के जो परमेश्वर को अपना प्रभु कबूल किया और परमेश्वर पे पूरा भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा है, तो वो जरूर परमेश्वर को सुनने वाला, परमेश्वर से सुनने वाला रहेगा। कुछ भी परमेश्वर कहेंगे तो बिना डरे वो पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आपके अंदर में यही विश्वास दिखेगा तो तभी परमेश्वर आपसे कहना शुरू करेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर कुछ मांगा नहीं, खाली सुनते रहा और सुनते सुनते पालन करते करते यही व्यक्ति बन गया दुनिया में सबसे मशहूर व्यक्ति, विश्वास के परदाता बन गया। तो आज ये परमेश्वर अब्राहम जैसा व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। कौन है? मुझसे सुनना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। सबको जय मसीह की।